हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकी लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज की संपादकी का टॉपिक क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वह पाकिस्तान का एक और प्रपंच। तो पाकिस्तान का क्या नया प्रपंच है और पाकिस्तान क्या कुछ गतिविधि में लगा हुआ है जिससे कि इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ गई। तो हालांकि मुझे तो इसकी जानकारी अभी तक नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या कुछ नया कदम उठाया है, तो लेकिन हाँ, उत्सुकता है जानने की। और यही एक हमारा संपादकीय पढ़ने का एक बेनिफिट भी है कि हम नई जो समसामयिक घटनाएं हैं, जो जानकारियां हमें नहीं मिल पाती हैं, उसकी जानकारी हम संपादकीय के माध्यम से भी प्राप्त कर पाते हैं। जो वर्तमान की घटनाएं होती हैं उनकी भी चर्चा संपादकीय में होती है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम नई जानकारियों से अपडेट रहें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की संपादकीय में क्या कुछ चर्चा का विषय है। मंगलवार को अपनी गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश की सरकार पर लगातार हमलावर थे और पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण घटना है और इसी कड़ी में उन्होंने संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में भाग लेने के लिए भारत जाने की तैयारी कर रहे विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को आड़े हाथों लिया था। इमरान खान का कहना था कि जब देश भारी वित्तीय संकट में है तब इस प्रकार के दौरे पर भारी सरकारी खर्चे का कोई तुक नहीं। फिर SCO बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर की तीखी आलोचना में कहा कि उन्होंने बिलावल के प्रति उचित शिष्टाचार नहीं दिखाया और अगर यही करना था तो बेहतर होता कि उन्हें आमंत्रित ही न करते। यह वही इमरान थे जिन्होंने गत वर्ष दिसंबर में तब बिलावल को शिष्टाचार पर कोई नसीहत नहीं दी थी, जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बयानबाजी में मर्यादा की रेखा लांघ दी थी। यह कहना बिल्कुल गलत है कि भारत ने बिलावल को अपमानित किया। बिलावल SCO की बैठक में भाग लेने के लिए गोवा आए थे और उन्हें वही प्रोटोकॉल मिला जो बहुपक्षीय बैठकों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को मिलता है। उन्होंने मेजबान विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक के लिए कहा ही नहीं था। बिलावल ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह द्विपक्षीय बैठक नहीं चाहते, जबकि सामान्य परंपरा में द्विपक्षीय बैठक का चलन है। चीन एवं रूस के विदेश मंत्रियों ने इसी परिपाटी के अनुसार जयशंकर से वार्ता भी की। इस प्रकार देखें तो प्रोटोकॉल का पालन खुद बिलावल ने ही नहीं किया। SCO विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने उचित ही कहा कि बिलावल पाकिस्तानी आतंक उद्योग के प्रवर्तक और प्रवक्ता हैं। अच्छी बात है कि जयशंकर ने इतने कड़े शब्द प्रयोग किए और कॉन्फ्रेंस में यह भी उल्लेख किया कि जब तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंक की नीति का परित्याग नहीं करता तब तक उसके साथ संवाद का कोई प्रश्न ही नहीं। भारत का यह रुख समय की कसौटी पर एकदम खरा था, क्योंकि उसी दिन राजौरी में एक आतंकी हमले के दौरान हमारे 5 जवान बलिदान हो गए थे।
जयशंकर ने यह भी बखूबी उल्लेख किया कि अगर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बात होनी है तो वह भारतीय क्षेत्र पर उसके अवैध कब्जे को छोड़ने को लेकर होगी। जहां पाकिस्तान को लेकर अपने बयानों के लिए जयशंकर प्रशंसा के पात्र हैं, वहीं बिलावल ने इस मंच का इस्तेमाल भारत पाकिस्तान रिश्तों पर अपने देश का रुख दोहराने के लिए किया, जिसमें 2 वरिष्ठ भारतीय पत्रकार उनके मददगार बने। बिलावल ने वर्तमान में भारत के सबसे बड़े नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगी और उसके बावजूद उन्हें यह मंच दे दिया गया। मैंने पहले भी भारतीय मीडिया से गुजारिश की है कि बिलावल को तब तक कोई मंच न दें जब तक कि वह मोदी पर की गई टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांग लेते। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय और खुद विदेश मंत्री के लिए बेहतर रहता कि वह इस मामले में भारतीय मीडिया संस्थानों से कुछ बात करते। यह विदेश नीति के मुद्दों पर सरकार और मीडिया के बीच पर्दे के पीछे की संवाद प्रक्रिया होती। आखिर राष्ट्र हितों की परवाह केवल सरकार का नहीं बल्कि यह प्रत्येक भारतीय का जिम्मा है। उन दोनों पत्रकारों ने मोदी के विरुद्ध बिलावल की टिप्पणियों का संदर्भ दिया। इस पर बिलावल का जवाब था कि राजनीति और कूटनीति में कुछ भी निजी नहीं होता। यह सच है कि नेताओं की नीतियां और कदम निजी मामलों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन मोदी के मामले में बिलावल की बदजुबानी को लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता, खास तौर से उनके इस बयान को देखते हुए कि जहां ओसामा बिन लादेन मारा गया वहीं मोदी तो जीवित हैं। दुख की बात यही है कि न तो दोनों वरिष्ठ भारतीय पत्रकारों और न ही जयशंकर ने इस ओर कोई संकेत किया, जबकि ये ऐसे शब्द थे जिन्हें कोई दुश्मन देश के नेता के लिए भी उपयोग नहीं करता। उल्लेखनीय है कि टीवी साक्षात्कार के दौरान भारतीय पत्रकार ने मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या वह कराची के उसी क्लिफ्टन इलाके में रहता है जहां भुट्टो और जरदारी परिवार के पुश्तैनी मकान हैं। बिलावल ने इस आरोप को अनदेखा कर दिया। दुर्भाग्यवश पत्रकार ने उनके सामने इस सवाल पर जोर नहीं दिया कि वह यह स्वीकार करते हैं या इससे इनकार। इस प्रकार भारत के लिए अहम मुद्दों पर बिलावल को बच निकलने का मौका मिल गया। उल्टे बिलावल ने दोनों ही साक्षात्कारों में कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को घेरने का दांव चला। निसंदेह सवाल पूछना मीडिया का काम है और राजनयिकों की जिम्मेदारी है कि वे सीधी बात रखें। यह एक सामान्य परिपाटी है, लेकिन जब कोई मेहमान विदेश मंत्री भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार के लिए भारतीय मंचों का इस्तेमाल करे तो क्या यह वरिष्ठ पत्रकारों को उन्हें झूठ परोस कर बच निकलने का मौका देना चाहिए? एक पूर्व राजनयिक होने के नाते मेरा यही मानना है। ये बात विवेक काटजू जी कह रहे हैं, जो विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरा यही मानना है कि देशों को संवाद करना चाहिए, लेकिन यह उस देश के साथ नहीं हो सकता जो आतंक के इस्तेमाल में विश्वास करता हो। पूर्ववर्ती सरकारों और यहाँ तक कि मोदी सरकार भी 2016 तक पाकिस्तान से संवाद जारी रखने में भरोसा जताती रही। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने यह तय कर लिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं छोड़ता तब तक उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से कोई वार्ता नहीं होगी। यह कड़ा रुख कायम रखना होगा। साथ ही भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों को भी इस पर गहन मंथन करना होगा कि क्या भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार के लिए पाकिस्तान को कोई मंच उपलब्ध कराया जाए। मीडिया की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि वह शत्रु देश के दुष्प्रचार का माध्यम न बने। तो आज का यह जो संपादकीय लेख था पाकिस्तान का एक और प्रपंच, जिसमें बिलावल के बारे में, जो कि उनका जो इंटरव्यू रहा उसमें जो उन्होंने कहा साक्षात्कार के दौरान, तो उसी से संबंधित बातों की चर्चा की गई है।
और इस संपादकीय के जो लेखक हैं वह विदेश मंत्रालय में यह सचिव रहे हैं। और यह जिनका नाम है विवेक काटजू, जो कि काफ़ी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं मीडिया पर कि उन्होंने बेहतरीन तरीके से सवाल नहीं किया बिलावल से और उन्हें घेरने का प्रयास नहीं किया, वो असफल रहे। तो काफ़ी एक तरीके से इनकी नाराज़गी है। तो आज का यह टॉपिक रहा पाकिस्तान का एक और प्रपंच। तो बहुत कुछ जानकारी आज की संपादकीय के माध्यम से हम लोगों को मिली। तो चलिए दोस्तों, आज की संपादकीय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए संपादकीय लेख में, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।